आज मेरी बेटी ने एग्जाम में मौसी पे निबंध लिखा है। उसने लिखा है, मेरी मम्मी के अलावा नानी की जो दूसरी लड़की होती है उसे मौसी कहते हैं। मौसी मेरी माँ की बहन होती है। जब भी मौसी हमारे घर आती हैं तब अपने अपने ससुराल की चुगली करती हैं। अगर मौसी हमारे घर ना आए तो उनका फोन आता है। जब भी मौसी का फोन आता है उस दिन हमें भूखे ही रहना पड़ता है, क्योंकि दोनों की बातें 4 से 5 घंटे चलती हैं। खुशी की बात यह है कि इस निबंध के लिए उसे 100। आज मेरी बेटी ने एग्जाम में मौसी पे निबंध लिखा है। उसने लिखा है, मेरी मम्मी के अलावा नानी की जो दूसरी लड़की होती है उसे मौसी कहते हैं। मौसी मेरी माँ की बहन होती है। जब भी मौसी हमारे घर आती हैं तब अपने अपने ससुराल की चुगली करती हैं। अगर मौसी हमारे घर ना आए तो उनका फोन आता है। जब भी मौसी का फोन आता है उस दिन हमें भूखे ही रहना पड़ता है, क्योंकि दोनों की बातें 4 से 5 घंटे चलती हैं। खुशी की बात यह है कि इस निबंध के लिए उसे 100। आज मेरी बेटी ने एग्जाम में मौसी पे निबंध लिखा है। उसने लिखा है, मेरी मम्मी के अलावा नानी की जो दूसरी लड़की होती है उसे मौसी कहते हैं। मौसी मेरी माँ की बहन होती है। जब भी मौसी हमारे घर आती हैं तब अपने अपने ससुराल की चुगली करती हैं। अगर मौसी हमारे घर ना आए तो उनका फोन आता है। जब भी मौसी का फोन आता है उस दिन हमें भूखे ही रहना पड़ता है, क्योंकि दोनों की बातें 4 से 5 घंटे चलती हैं। खुशी की बात यह है कि इस निबंध के लिए उसे 100